सुअर चराने वालों, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। बेच दिए नीतीश कुमार जी महादलित के नाम पे। कुछ लोग हर समाज में दलाल टाइप के होते हैं। पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ूंगा, और लड़ूंगा नहीं, वर्तमान मंत्री का मैं जमानत जब्त करा दूंगा, मेरा दावा। तो इस बार बहुजन के वोट को तोड़ दिया जाएगा। मालिकों ने इस बार तय कर लिया है कि एक नौकर को, एक सेवक को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका वेलकम करते हैं। चूँकि चुनाव नज़दीक है तो जो चुनाव से संबंधित लोग हैं हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजद के जिला अध्यक्ष हैं, जो SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, संतोष भारती से मुलाकात कर रहे हैं और इनसे कुछ सवाल कर रहे हैं जो चुनावी रणनीति है राजद की। सबसे पहले आपका स्वागत कि आपको पार्टी में नई जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी जो मिली है तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए कि अपने पार्टी ने आपको कुछ सोच समझ के जिम्मेदारी दी होगी, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होगी फिलहाल इस मोर्चे पर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगता बाबू और प्रतिपक्ष नेता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को बाखूब निभा रहा हूँ। ठीक है। SC/ST के सेल के जब हमें अध्यक्ष बनाया गया था, उस पीरियड से लेकर लगभग 15-20 दिन हुए। 15-20 दिन में जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रखंड और पंचायत और जिला कमेटी का निर्माण करके हमने भेज दिया है। उसके बाद निचले इकाई तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलके हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन तैयार हो रहा है। और एक बूथ 10 यूथ, जहां हमारे दलित वर्ग के लोग नहीं हैं, वहां तो हम मेन विंग के साथ मिलकर काम करेंगे। और जहां हमारे दलित वर्ग की बहुलता है, वहां एक बूथ 10 यूथ सिर्फ दलित वर्ग के लोग रहेंगे। यानी हम 20 के चुनाव में एक बूथ पर बूथ जीतो और राज्य सरकार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, ये हम लोग का संकल्प है। आप लगभग 31 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजद के बने हुए तो अभी 23-24 साल हुआ, लेकिन जब जनता दल था तब से आप जुड़े हुए हैं, तब से आप काम कर रहे हैं। आपका क्या अनुभव है कि राजद में और दलित का क्या भविष्य है? दलित जो मोर्चे के लोग हैं, जो SC/ST है, उनके लिए राजद में क्या भविष्य है? देखिए, आज़ादी के बाद कहीं कहने में मुझे जरा सा भी हिचक नहीं है कि आज़ादी के बाद, बाबा साहब के बाद बिहार में अगर कोई नेता हुआ तो लालू प्रसाद जी ने। लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के सरकार को आगे बढ़ाए, सामाजिक न्याय के लोगों को मान सम्मान कैसे मिले, कैसे उनका स्वाभिमान बचे, इसके लिए लड़ाई लड़े। लालू प्रसाद ने कहा था पढ़ो नहीं तो मरो। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लालू प्रसाद ने दूसरा ना दिया, सुअर चराने वालों, गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। अर्थात जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते, तब तक हमारे सामाजिक जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए लालू प्रसाद जी आज़ादी के बाद बिहार में सबसे बड़े नेता, गरीबों के लिए हुए, दलितों के लिए हुए, SC/ST के लिए लालू प्रसाद जी हुए। लालू प्रसाद जी का दिन है कि मेहतर का बेटा, मेहतर की बेटी जो है वो लोकसभा तक पहुंची। लालू प्रसाद का दिन है ताती, नोनिया, बीन, मल्लाह के बेटा को मंत्री बनाए। लालू प्रसाद का दिन है कि कई जादव, लालू प्रसाद का दिन है कि चमार का बेटा जो जूता सीता था उसको भी मंत्री बनाए। सुचंदर राम उदाहरण है। अभी जनता दल यूनाइटेड जो जदयू है, उसने भी कई सारी योजनाएं दलितों के लिए, महादलित के लिए योजनाएं चला रही है। और ऐसा नीतीश कुमार का दावा है कि जो दलित है, महादलित है, वो हमारे संगठन के साथ ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। देखिए, महादलित और दलित, महादलित में आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बता दें नीतीश कुमार जी कि महादलित आयोग बना है, उसके कौन अध्यक्ष है? आयोग आज 6-7 साल से उसका आयोग का अध्यक्ष नहीं है। महादलित तो सिर्फ नाम है, बेच दिए नीतीश कुमार जी महादलित के नाम पे। महादलित में पहले 3 जाति थे, मुसहर, मेहतर, डोम। उसके बाद एक जाति को छोड़कर, पासवान को छोड़कर सारे लोगों को महादलित में रख दिया गया। लेकिन लाभ क्या मिला? किस दलित का महादलित के नाम पे कल्याण हुआ? हमको बता दे जरा। हाँ, अरबों रुपया का लूट जरूर हुआ है। अरबों रुपया का लूट महादलित आयोग बना के, अपने चहेते लोगों को चेयरमैन बना के, अपने चहेते लोगों को मेंबर बना के, अरबों रुपया का लूट, गरीबों का पैसा का लूट नीतीश कुमार जी करवाए हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारत सरकार के दौर आयुष्मान भारत चलाया जा रहा है, वहीं जो आपकी नीतीश सरकार है वो जल जीवन योजना पर लगातार काम कर रही है। देखिए, जल जीवन हरियाली एक योजना है नीतीश कुमार जी की, ठीक है, हम भी मानते हैं। लेकिन जल जीवन हरियाली किसके लिए? व्यक्ति के लिए। अब जल जीवन हरियाली में एक भी ऐसा उदाहरण बता दे, हम मुशहर
मेहतर, डोम, चमार, गरीब परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? तालाब के किनारे, पोखर के किनारे, नहर के किनारे। और ये नीतीश कुमार की सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पे किनका घर उजाड़ रही है? दलितों का, महादलितों का घर उजाड़ रही है। मेरा दावा है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 300-400 नोटिस भेजा गया है जल जीवन हरियाली के नाम पे। मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो जल जीवन हरियाली किसके लिए? किसके लिए? यह योजना जो है गरीबों के हित में योजना नहीं है। यह योजना सिर्फ दिखावे के लिए है। हाँ, लूट खसोट के लिए ये योजना है, और बाकी इससे किसी गरीब का कल्याण नहीं होने जा रहा है। ऐसा क्या कारण है जो दलित महादलित लोगों ने भी वोट किया नरेंद्र मोदी को कोई लोकसभा के चुनाव में? जुमला। लोग नरेंद्र मोदी जी कह दिए कि हम सभी को 2 करोड़ नौकरी देंगे। जुमला में फंस गए हमारे लोग। हाँ, कुछ लोगों को ये लोग पैसा बांट के वोट को खरीद लिए, बाकी तो कुछ काम नहीं हुआ है। अब देखिए, आप एक सवाल पूछे आयुष्मान भारत। मैं यहाँ के सांसद महोदय जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं उनको हाथ जोड़ते पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ये बता दे कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कहाँ इसका इलाज होता है? आयुष्मान भारत में सबसे गरीब लोगों को गोल्डन कार्ड बना है। कार्ड तो बन गया, लेकिन इलाज के लिए न बक्सर में कोई स्थान है, न डुमराव में है, न ब्रह्मपुर में है, न भिया में है, न रामगढ़ में है। इनके लोकसभा क्षेत्र में कहाँ होता है इलाज? इलाज के नाम पे सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित किया गया है। इलाज अगर कराना है तो हमें या तो पटना जाना पड़ेगा या तो बनारस जाना पड़ेगा। और पटना और बनारस जाने में अगर मान लीजिए कि मुझे 10,000 रुपया का ऑपरेशन कराना है तो 4,000 रुपया हमको देना पड़ेगा एम्बुलेंस का। इनके यहाँ तो एम्बुलेंस है नहीं। पटना भी जाना है तो 4,000 देना पड़ेगा, तो 10,000 का दवा करेंगे, 8,000 रुपया एम्बुलेंस देंगे, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए यह योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है गरीबों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ हम गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ नहीं है। जब लाभ ही नहीं मिला तो योजना का फायदा क्या हुआ? आपने कहा कि हमारे लोग जो है चुनाव टाइम में भी पैसे लेकर या किसी बहकावे में आ जाते हैं, तो ये माना जाएगा ना कि आप अपने लोगों के बीच में राजनीतिक चेतना डेवलप नहीं कर पाए? बिल्कुल, राजनीतिक चेतना कुछ कम है, कुछ कम है इसमें, कहीं मैं मान रहा हूँ कि कुछ कम है। और कुछ लोग हर समाज में दलाल टाइप के होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज सबसे अधिक अगर कोई दलित का विरोधी है तो दलित नेता विरोधी है। रामविलास पासवान दलित के बेटा है, सबसे बड़ी विरोधी वो है। ये इनको चाहिए अपना दामाद, अपना बेटा, अपना भाई, अपना समधी। बाकी किसी गांव के पासवान को कभी टिकट भी दिया है क्या? ये कहते हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं, हमको आरक्षण चाहिए। और आरक्षण भाजपा की सरकार खत्म कर रही है। जब भाजपा की सरकार आरक्षण खत्म कर रही है और आप उसी के सरकार में हैं, मंत्री बने हुए हैं, और एक तरफ कहते हैं कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबसे निश्चित तौर से कहने में कोई हिचक नहीं हमको कि दलित का दुश्मन दलित है। अपने गद्दी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूरे दलितों का बलि चढ़ा देते हैं, जैसे रामविलास पासवान हो गए। अभी चुनाव बहुत नज़दीक है, लोग बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि राजपुर साइड से जो आरक्षण सीट होता है, अगर उधर से महागठबंधन में कोई सेटिंग नहीं हो पाती है तो आपकी भी संभावना है लड़ने की, क्या सही है? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। मैं एक 31 वर्ष का कार्यकर्ता हूँ, 31-32 वर्ष से काम कर रहा हूँ। इच्छा तो है लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ूंगा। और लड़ूंगा नहीं, वर्तमान मंत्री का मैं जमानत जब्त करा दूंगा, मेरा दावा है। अगर पार्टी मुझे टिकट दे दे तो संतोष कुमार निराला का मैं जमानत जब्त करा दूंगा, क्योंकि ये समाज विरोधी है। इन्हीं के शासनकाल में 15 में उच्च वर्ग के शिक्षा का जो था स्टाइपेंड खत्म हुआ है, यही दस्तखत किए, उस समय यही मंत्री थे। हमारे बेटा, हमारा भाई जो कभी डॉक्टर बनता था, कभी इंजीनियर बनता था, कभी बाहर पढ़ता था, उसके लिए स्टाइपेंड का सरकार की व्यवस्था थी। लेकिन इनके शासनकाल में संतोष कुमार निराला के दस्तखत से उच्च शिक्षा में स्टाइपेंड खत्म हुआ है, इसलिए दलित इनको माफ करने नहीं जा रहा है। नहीं, नीतीश सरकार ने स्कॉलर दिया है, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलर दिया, आगे भी दे रहे। वही तो हम पूछ रहे हैं। हमें उच्च शिक्षा में स्पेशल मिलता था व्यवस्था, वो व्यवस्था खत्म कौन किया? नीतीश जी खत्म किए। उसके मंत्री कौन थे SC ST के? संतोष कुमार निराला थे। तो सरकार तो पूछेगी निराला जी से कि भाई, जब आप अंबेडकर के वंशज कहते हैं, आप अंबेडकर के लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, आप अंबेडकर के फॉलो करते हैं, तो अंबेडकर का बेटा क्यों भूखे रह गया, क्यों स्टाइपेंड से वंचित रह गया? ये पूछता है संतोष भारती कि बताएं संतोष कुमार निराला कि किनके कलम से यह स्टाइपेंड बंद हुआ था।
अगर मौका मिलता है तो विधानसभा क्षेत्र में आपके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा एक ही मुद्दा है, मान स्वाभिमान। गरीबों के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और प्रत्येक भूमिहीनों को, मेरा दावा है कि प्रत्येक भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन का जो सरकार बनाई है पॉलिसी, उसको दिलवाऊंगा। मेरा पहला काम रहेगा जमीन दिलवाना, दूसरा काम रहेगा शिक्षा को सुधार करना बढ़िया से, स्वास्थ्य की सुविधा जो आप कह रहे हैं आयुष्मान भारत जैसे योजना को अपने क्षेत्र में लागू कराना, ताकि गरीबों को दूर नहीं जाना पड़े। राजपुर की जनता त्रस्त है, राजपुर की जनता हमेशा भोली भाली है, हमेशा से लोगों के बहकावे में आकर वोट देती है और लोग जीत के जाते हैं तो खास करके गरीब वर्गों को लोग भूल जाते हैं। बहुजन से भी लोगों को आने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि SC/ST वोट उधर भी जा सकता है। चुनाव है, पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, चुनाव लड़ सकती है। वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, राज्य तो नुकसान पहुंचाएगी जब बहुजन लड़ेगी यहाँ तो। वहाँ तो कोई ना कोई SC लड़ेगा, तो SC लड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप को SC की पार्टी कहती है। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ूंगा या मेरी पार्टी जब यहाँ चुनाव लड़ेगी तो इस बार बहुजन के वोट को तोड़ दिया जाएगा। बहुजन के लोग अब सिर्फ अपना वोट गिनाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी वोट जब पड़े तो हमारी सरकार बने, यहीं लालू यादव की सरकार बनेगी। बहन मायावती जी हैं, कांसीराम जी को भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन बहन मायावती उत्तर प्रदेश में है, बिहार में तो बहुजन की सरकार बनने नहीं जा रही है। तो बहुजन के लोग समझ रहे हैं कि हम किसके साथ रहेंगे तो मेरा भलाई होगा। आखिरी सवाल कि क्या आपको लग रहा है बिना महागठबंधन किए हुए जो गठबंधन के साथी हैं, बिना उनको लिए हुए आप लोग नैया पार लगा पाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना जनता के हाथ में है। जनता जो है मालिक होती है, वोटर मतदाता हमारे मालिक होते हैं और मालिकों ने इस बार तय कर लिया है कि एक नौकर को, एक सेवक को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है, जिसका नाम है तेजस्वी यादव।